गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए अधिक मास कथा में अध्याय 27 का। अध्याय 27 से पहले के सभी अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने समय निकालकर उन अध्यायों को सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आप इस अध्याय को सुनने से पहले उन्हें जरूर सुनिए। अध्याय 27 में नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों। इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपान हो, रोगी हो, पिचास हो, क्रोधी हो, मदपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मुख हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपुण हो, निंदित हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करें। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहें और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करें। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदायों में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन, वचन और कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरों से देखी जाने पर नहीं दिखती है और हंसाई जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर भी बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली प्रतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त, गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है और परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति रखती है और विशेष करके पति में भक्ति रखती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन दे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे और ग्रह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले। दान के लिए दिए हुए धन में से जो लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं दे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दें। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है उस वस्तु को खाता नहीं है। जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग में स्त्रियों को प्रति मास रजु दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन तक त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चांडाली हैं, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी हैं और तीसरे दिन रचकी हैं।
चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चनन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला स्त्री नहीं करें। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करें। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाएं। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करें तब तक अपने वचनों को नहीं सुनाएं। रजस्वला स्त्री स्नान का दूसरे पुरुष को नहीं देखें, सूर्य नारायण को देखें, बाद पंचगव्य का पान करें। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियमों में स्थित रहें। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहें। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहें और पति के प्रिय करने पर यत्न पूर्वक तत्पर रहें। प्रसन्न मुख रहें, अपने धर्म में तत्पर रहें और शुद्ध रहें। अपनी रक्षा कर विभूषित रहें और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करें। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करें, अजीर्ण ना हो ऐसा भोजन ना करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करें। ईर्ष्या, राग से होने वाली मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करें, दूसरे की प्रशंसा न करें, पति से दूषित वार न करें, किंतु पति के समीप में वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें, दूसरे पुरुष को नहीं देखें। विलास पूर्वक पति में मुख कमल को देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित्त से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं उठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भाषित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगाए। ऊंचे स्वर से रोदन न करें, पति को कोशे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाएं। वहां अधिक समय वास न करें। पतिव्रता स्त्री अपने घर पर लौट आए। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करें और समय पर रोदन न करें। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगाएं। जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करें। ससुर सास के पास शयन करें, अन्यंत्र शयन न करें। प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता स्त्री इस प्रकार के कार्यों को करे। अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला, बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्यो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। ग्रह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को स्वच्छ कर श्रृंगार करें। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाए जाने पर भी गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाएं और कहें कि हे स्वामीन, किस लिए बुलाया है? कृपा पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न रहें। द्वार का सेवन न करें। स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न दें। अन्न फल आदि को महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रखें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमण करते हुए अकेली कहीं न जाएं। स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझें।
उलूखल मूसल झाड़ू पत्थर यंत्र धेली पर पतिव्रता कभी ना बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पिए। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। जिस कार्य के लिए कही जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह निर्जन वन में सियारीन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोड़के में सोने वाली है, कुरुड़ उलूकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले एकांत में फिरती है वह ग्राम में सूकरी होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है वह मुक अवश्य होती है और अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है। जो स्त्री पति की दुष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है और विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोशीन है और पंडितों से भी कही गई है। पति देवता हैं, पति गुरु हैं। एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में असुचि हो जाता है, जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतनी 10 कोटि वर्ष प्रयत्न पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां सील का नाश कर देने में कुलों को डुबा देती हैं। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है तो उस दशा में भी सील की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कब्री बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा दे, एक बार भोजन करें, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती हैं। अंगों में उपटन नहीं लगाएं, तांबुल को ना खाएं, सुगंध का सेवन विधवा ना करे। प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करें। पति के साथ पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें और ऐसा ना करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। तो यह हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा और यदि आज की अध्याय पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिएगा। जय श्री हरि।